हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2019 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को एक बार तुम पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बनवा के दिया गया है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो तुम्हें यहां पे अभी चेक करना है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन ए को लेके। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ ओवर सी, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट एंटायर फंक्शन। ठीक है, सच दैट इट्स रियल पार्ट इज द फंक्शन ई रेज़ टू द पावर एक्स। मतलब तुम्हारे पास बोला जा रहा है एक फंक्शन में यदि बात करें कॉम्प्लेक्स में, हम एक फंक्शन को यूजुअली हम एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी ऐसे हम यूजुअली डिनोट करते हैं। बोला जा रहा है क्या वहां पे एक इंटायर फंक्शन ऐसे मिलेगा जिसका रियल पार्ट होगा ई रेज़ टू द पावर एक्स के बराबर? क्या ऐसे कोई फंक्शन मिलना पॉसिबल है? तो हमने पकड़ लिया कि हाँ ये पॉसिबल है। यदि ये पॉसिबल है कि मैं ये पकड़ लिया कि ये पॉसिबल, लेट देयर एग्जिस्ट एन एंटायर फंक्शन। ये जो वर्ड है एंटायर, इसके ऊपर फोकस करो। देयर एग्जिस्ट एन एंटायर फंक्शन या फिर एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर एक्स। अभी जब ये एनालिटिक फंक्शन है तो इसका रियल पार्ट को लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, दैट मींस हार्मोनिक होना चाहिए। तो हार्मोनिक होने के कारण ये यहाँ पे यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में, दूसरा वाई के रिस्पेक्ट में। इसको होना चाहिए 0 के बराबर, क्योंकि हमने पहले से पकड़ लिया कि ऐसे एक फंक्शन मिलेगा जो कि एनालिटिक भी होगा और उसका जो रियल पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बराबर भी होगा। तो ऐसे यदि हो जाए तो इसको लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। जब भी ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ई 2 बार हम जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ई रेज़ टू द पावर x को ही वापस लौट के देगा। तो ये तुम्हारे पास मिल गया 0। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 के बराबर नहीं होते, दैट मीन्स ये तुम्हारे पास आ गया कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन वाली जगह पे तुम क्यों पहुंचे? क्योंकि तुमने पकड़ लिया था कि इफ पॉसिबल लेट कि ऐसे एक फंक्शन मिलेगा, तो तुमने गलत पकड़ लिया था। यदि ऐसे मिल जाते तो इसको तो सेटिस्फाई होना चाहिए था, या पे तो टिक देना चाहिए था, लेकिन हमने टिक ना देकर हमने कंट्राडिक्शन दे दिया। दैट मीन्स हमने जो पकड़ लिया था वो गलत पकड़ लिया था। दैट मीन्स वहां पे ऐसे कोई भी एंटायर फंक्शन मिलेगा ही नहीं जिसका रियल पार्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स के बराबर। तो ऑप्शन ए में दिए गए स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बात करते हैं ऑप्शन बी को लेकर। ऑप्शन बी में यही बात बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन ओवर सी सच दैट की मॉड जेड इक्वल्स टू 1। ये जो सर्किल है इसके ऊपर, सर्किल ये जो सेट है उसके ऊपर जितने सारे पॉइंट्स है सभी के लिए फंक्शन जो है, फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता है कैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया कि वहां पे क्या ऐसे कोई फंक्शन मिलेगा जो कि मॉड जेड इक्वल्स टू 1, इसके लिए ये फंक्शन हो जाएगा जेड के बराबर। एंड मोड जेड इक्वल्स टू 2, इसके लिए ये फंक्शन हो जाएगा जेड स्क्वायर के बराबर। तो क्या ऐसे कोई फंक्शन मिलेगा? देखो इसको करने के लिए मैंने पहले भी बताया कि इसको करने के लिए एकदम सेम टेक्निक है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जब तुम्हें फिक्स्ड पॉइंट पूछे या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछे या फिर किसी एक पॉइंट पे तुम्हारे पास वैल्यू दे दिया 1/n करके, उसके जीरोस के बारे में भी चर्चा करने के, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछेगा, जो मैं पहले भी बताया, तुम्हें एक ही टेक्निक को अप्लाई करना है, वहां से 95% क्वेश्चन हो जाता है। वो है एक फंक्शन तुम्हें अलग से कंस्ट्रक्ट कर लेना है। एकदम सेम टेक्निक, मैंने कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी करवा के रखे हैं, राइट? ओके, तो मैंने ऐसे एक फंक्शन को कंसीडर कर लेंगे, राइट? ओके फाइन। अभी ये जो फंक्शन को हमने कंसीडर किया, ध्यान दो एक बात, मेरा एक फंक्शन है एनालिटिक, क्वेश्चन में गिवन था एनालिटिक। हमने ये पकड़ लिया कि वहां पे ऐसे एनालिटिक फंक्शन मिलेगा, तो ये पूछा जा रहा है कि वहां पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, राइट? तो हमने पकड़ लिया कि ऐसे एक फंक्शन मिलेगा, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे जी जो है, जी भी एंटायर फंक्शन हो गया। एक्चुअल में ये एनालिटिक दे के रखा है, लेकिन हालांकि ये एंटायर ही बन रहा है, ठीक है? ओके फाइन। एक बात ध्यान दो, तुम्हारे पास मॉड जेड
इक्वल्स टू 1, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड का वैल्यू जेड के बराबर हो रहा है। दैट मीन्स मैं दी मोड जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू दिस सेट, मोड जेड इक्वल्स टू मतलब एक सर्किल है, ठीक है, उसके ऊपर से मैं जब पॉइंट्स को उठाएंगे तब मेरा जी ऑफ जेड वो पॉइंट्स के लिए जी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एग्री कर तो हाँ या ना, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ जेड खुद जेड के बराबर होके बैठा है, तो ये होगा या नहीं होगा, यस और नो, राइट, ओके फाइन। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास ये जो सेट है मोड जेड इक्वल्स टू 1, ये सेट का लिमिट पॉइंट्स भी तुम्हारे पास सी के अंदर है। तो हियर यू कैन अप्लाई आइडेंटिटी थ्योरम। तो बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी थ्योरम व्हाट यू हैव जी ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, यहां पे हम सी दे देंगे क्योंकि जी फंक्शन था इंटायर फंक्शन, साथ में जी फंक्शन एक सेट मॉड जेड इक्वल्स टू 1, ये एक सेट है, सर्किल के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स है सभी को लेके एक सेट है, और उस सेट में हर एक सदस्य के लिए फंक्शनल वैल्यू जी का बन रहा है 0 के बराबर, और ये जो सेट है ये सेट का लिमिट पॉइंट्स जो है वो भी हमारे सी के अंदर ही तो है। इज इट ओके? दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जो है बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी थ्योरम फंक्शन खुद बन गया 0 के बराबर कंप्लीट सी में। तो कंप्लीट सी में जी फंक्शन यदि 0 के बराबर हो जाए तो एफ फंक्शन क्या हो जाएगा, जी की जगह पे ऐसे लिख दो, तो एफ फंक्शन हो जाएगा जेड के बराबर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। जब ये कंप्लीट सी में ही ये जेड के बराबर है तो मोड जेड इक्वल्स टू 2, इस सेट में भी तो फंक्शन जेड के बराबर ही होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि जेड स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे संभव है, तुम खुद बताओ ना। जेड स्क्वायर के बराबर यदि हो जाए तो 2 पॉइंट पे वैल्यू हो जाएगा 4, जबकि हमारे पास मिलना चाहिए था 2 पॉइंट पे वैल्यू 2, क्योंकि ये तो कंप्लीट हमारे कंप्लीट सी के ये सी में ये जेड हो गया ना। दैट मीन्स वहां पे दे रखा है कि ऐसे फंक्शन मिलेगा, तो ऐसे फंक्शन तो मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स तुम्हारे पास मैं यदि बात करी ये जो है ये हमारे पास हो गया गलत स्टेटमेंट। तो अभी तक हमारे पास ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक है। अभी मैं पेज को पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक है, ओके फाइन। देखो तो अभी तक हमारे पास ऑप्शन ए गलत हो गया बाय हार्मोनिक फंक्शन के कंडीशन से, ऑप्शन बी गलत हो गया आइडेंटिटी थ्योरम से, ओके फाइन। ऑप्शन सी बोल रहे हैं सेम बात कि वहां पे क्या ऐसे कोई इंटायर फंक्शन मिलेगा एनालिटिक इन सी, दैट मींस हम इसको इंटायर नाम से मैं बुलाएंगे, ठीक है। इंटायर फंक्शन मिलेगा सच दैट जिसका 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है 1, 48 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है आयोटा, एंड मतलब एंड फॉर ऑल जेड जे जो कि तुम्हारे पास 1 मॉड ऑफ जे जो है जे का वैल्यू मैं लिख ही देते हैं, ठीक है ना, 3 एंड Z2। तो इस या से इसमें सेटिस्फाई करने वाला जो Z1 Z2 है, ठीक है, उसके लिए इसको एंजॉय करके बैठा है, ठीक है। तो क्या ऐसे कोई फंक्शन मिलेगा जो कि इंटायर भी होगा साथ में, ओके फाइन, ठीक है। एक बात ध्यान दो, एक बात मैंने यहाँ पे जो 1-3 जो इंटरवल है 1-3, ठीक है, 1-3 इंटरवल से मैंने मानो Z1 को मैंने ले लिया आर्बिट्ररी, कोई भी पॉइंट में ले सकते, कोई भी पॉइंट, एंड Z2 को मैंने ले लिया एक फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड या से 1-3 से, ठीक है, क्योंकि तुम देख सकते, तुम बोल सकते 1-3 क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था इसलिए 1-3, राइट। तो 1-3 के अंदर Z1 एंड Z2, Z1 को मैंने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, Z2 को मैंने फिक्स किया, फिलहाल के लिए हमने Z2 को फिक्स किया, Z1 आर्बिट्ररी है, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे जो Z1 Z2 है दिए गए जो कंडीशन ये है, इसको तो एंजॉय करेगा, इसको तो एंजॉय करेगा। दैट मीन्स एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ Z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 3 था आई थिंक, हाँ पाई बाई 3, जूम करके देख लेते हैं, हाँ पाई बाई 3 था, ठीक है। तो लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2 पाई बाई 3 रेज़ टू द पावर, ओके फाइन। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे कि मैंने इसको नेक्स्ट लाइन पे ऐसे लिख सकते हाँ या ना, एक बार मेरे साथ तो बताना, एक बार मेरे साथ बताना हाँ या ना। Z1 माइनस Z2, ठीक है, 1 प्लस पाई माइनस 3 बाई 3 ऐसे कर सकते हाँ या ना।
यदि मैंने ऐसे कर सका, तुम देखो यहाँ पे तुम इसको एलसीएम कर दो, तुम्हें मीनिंग चेंज नहीं हुआ। इसको हम यदि ऐसे कर सकते हैं तो इसको नेक्स्ट लाइन पे जो होगा मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट लाइन को मैं यहाँ पे ही लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि मेरे को एक लाइन कम लिखना पड़े। राइट, क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, ओके फाइन। तो जब भी हमने इसको यहाँ पे लेके आ गया, mod of z1 f of z1 minus f of z2 and z1 minus z2 ऐसे किया तो ये अपना लेस देन इक्वल्स टू mod of z1 minus z2 रेज टू द पावर पाई माइनस 3/3। अभी तुम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये हमने समझ लिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब कुछ, लेकिन एक छोटा सा चीजें हमें थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। वो चीजें ये है सर कि आपने यहाँ पे जो डिवीजन किया z1 माइनस z2 से, तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से, सर व्हाट हैपन यदि z1 इक्वल्स टू z2 हो जाए, तब तो सर ये हम डिवीजन नहीं कर सकते। तो छोटा सा कंफ्यूजन आ गया सर हमारे माइंड में, ठीक है, तो इसको लेके दुखी होने की विषय नहीं है। ध्यान दो, जब हमारे पास z1 इक्वल्स टू z2 हो जाएगा तब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड पे सेम है, इक्वल कंडीशन होल्ड हो जाएगा। तो z1 इक्वल्स टू z2 ये जो केस है इसको अलग से सेपरेटली चेक करने का कोई भी जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, इसको अलग से, क्योंकि ये तो ट्रिवियली होल्ड कर ही रहा है, इसलिए हम z1 नॉट इक्वल्स टू z2 पकड़, क्योंकि दुखी कौन कर रहा है, तुम खुद बताओ, दुखी कौन कर रहा है? दुखी तो कर रहा है तुम्हारे पैसे को, तुम्हें ये कंडीशन को एंजॉय करवाना है, साथ में ये दोनों कंडीशन को भी एंजॉय करवाना है। ऐसे करके तुम्हें एक फंक्शन को ढूंढना है जो कि एनालिटिक होगा ओवर सी, अभी देखो z1 इक्वल्स टू z2 पॉइंट पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इनइक्वालिटी को, मतलब रिलेशन को तो एंजॉय कर ही रही, तो हम चेक कर ही सकते, ये तो बाय इंस्पेक्शन ट्रिवियली हो ही गया। जो नहीं हो रहा है वो है z1 नॉट इक्वल्स टू z2 के लिए, उसको हमें सेपरेटली चेक करना है, इसीलिए हमने z1 नॉट इक्वल्स टू z2 के लिए हमने इसको चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला विषय था नहीं, ठीक है, ओके फाइन। अभी तुम थोड़ा सा याद करो, मैंने z1 क्या लिया था, आर्बिट्ररी, एंड z2 क्या लिया था, फिक्स्ड। अभी जब मैं ये जो आर्बिट्ररी z1 है इसको जब मैं z2 की तरफ नजदीक एकदम लेके जाएंगे, तो लिमिट जब मैं z1 को z2 के वेरी नजदीक, वेरी क्लोज लेके जाएंगे, तो तुम्हारे पास f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 अपन z1 माइनस यहाँ पे z2 इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट z1 is tends to z2, z1 is tending to z2, z1 minus z2 raised to the power pi minus 3/3, pi minus 3/3 जो है ये तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ओके। तो तुम्हारे पास एक बात ध्यान दो, z1 था आर्बिट्ररी, यहाँ पे फोकस करो, थोड़ा सा फिक्स से फोकस करो, z1 आर्बिट्ररी, z2 फिक्स्ड, जो फिक्स्ड जिस पॉइंट को हमने फिक्स्ड किया उस पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास बाय डेफिनेशन ये तुम्हें क्या दिया, f डैश z2 दे दिया, मॉड ऑफ f डैश z2 दे दिया, यस और नो, बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन ये तुम्हारे पास, इसको हम इसके अंदर लेके जा सकते हैं क्योंकि मॉड फंक्शन होता है कंटिन्यूअस। जब भी मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस है, जब हम इसको इसके अंदर लेके जाएंगे तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे z2 फिक्स था बेटा, z2 फिक्स था, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास f डैश z2 ये हो जाएगा, राइट। तो ये लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे तो 0 है, इज इट ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे यदि तुम्हें समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं ऐसे देखो ना, तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट अल्फा, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव हम कैसे निकलते हैं, लिमिट z टेंड्स टू अल्फा f ऑफ z माइनस f ऑफ अल्फा बाई z माइनस अल्फा। तो यहाँ पे भी तो हमने वही किया, z का रोल प्ले किया z1, क्योंकि z1 था आर्बिट्ररी, अल्फा था फिक्स्ड, यहाँ पे z2 है फिक्स्ड। तो इसको जब हम लिमिट को जब हम इसके अंदर लेके जाएंगे, हम अंदर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि मॉड फंक्शन होता है कंटिन्यूअस, हर एक लाइन के पीछे एनालिसिस है, इज इट ओके और नॉट, क्लियर है। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, चेहरे पे स्माइल आ गया कि तुम्हारे पास या से एक मॉड फंक्शन, एक मॉड क्वांटिटी तुम्हारे पास हो गया लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड मॉड क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ये हमें ऑलरेडी नोन है। तो तुम्हारे पास f डैश z2 जो है ये तुम्हारे पास बन गया 0, एंड z2 तुमने लिया था कहां से,
तुमने Z2 लिया था, कहां से लिया था? 1-3 इंटरवल से लिया था और Z2 को तुमने फिक्स्ड किया था। अभी Z2 को तुमने जैसे फिक्स्ड किया, ऐसे करके तुमने 1-3 के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं सभी को फिक्स्ड करते करते तुम्हारे पास ये जो है, तुमने एक बार Z2 को फिक्स्ड किया, तुमने एक बार Z3 को फिक्स किया, एक बार तुमने Z4 को फिक्स्ड किया, ऐसे करके तुम्हारे पास इसके अंदर कितने सारे पॉइंट है? 1 और 3 ओपन इंटरवल के अंदर, रियल लाइन की मैं यदि बात करें, एक रियल इंटरवल ने मैंने उठा लिया यहाँ पे, इसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स हैं? इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स, और सभी पॉइंट को हम एक एक करके फिक्स करते हुए जाएंगे, हमें हर एक जगह पे इफ डैश दैट फिक्स्ड पॉइंट 0 मिल जाएगा। दैट क्या मिल जाएगा? इफ डैश जेड जो है ये मिल जाएगा 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू 1-3। तो 1-3 में जितने सारे जेड है, देखो 1-3 से हमने पहले Z2 को फिक्स किया, फिर हमने Z3 को फिक्स किया, Z4 को फिक्स किया, ऐसे करके जब हम करते हुए जाएंगे तो हमारे पास कंप्लीट 1-3 के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट पे फंक्शनल डेरिवेटिव जो है वो बन जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या जानकारी प्राप्त हो गया कि फंक्शन जो है फंक्शन बन गया एक कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू 1-3। अभी देखो 1-3 का जो लिमिट पॉइंट्स है उनमें से एक पॉइंट इस सेट के अंदर है और ये सी के अंदर भी चला जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम अगेन आइडेंटिटी थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय अप्लाइंग अगेन द आइडेंटिटी थ्योरम व्हाट यू हैव तुम्हारे पास क्या मिल गया? तुम्हारे पास मिल गया फंक्शन जो है कंप्लीट फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन ही बन गया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी में, राइट। तो मैं यदि भी पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे पास क्या मिल गया? मेरे पास मैं यदि ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में मेरे पास मिल गया फंक्शन यदि ये कंडीशन को एंजॉय करे, फंक्शन यदि एनालिटिक हो जाए तो मेरा फंक्शन जो है मेरा फंक्शन बन जाएगा एक कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन मैंने के नाम दे दिया कांस्टेंट। ठीक है, अभी ये फंक्शन को इसको भी तो एंजॉय करना है, तो ये फंक्शन हमारे दिए गए कंडीशन के अनुसार 0 को 1 पे भेज रहे हैं। दैट मीन्स एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी के होगा क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो के का वैल्यू 1 है। दैट मीन्स हमारे पास फंक्शन जो है फंक्शन हमारे पास मिल गया एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल जेड के लिए। लेकिन देखो ध्यान दो, ये जैसे 0 को 1 पे भेजा वैसे 4i को i पे भेजा, 4i को i पे भेजा, तो यहाँ पे एफ ऑफ 4i जबकि हमारे पास होना चाहिए था 1 लेकिन वो भेज दिया i पे, तो ये तो नेवर पॉसिबल। तो ऐसे परिस्थिति क्यों आया? क्योंकि हमने इसको ये पकड़ लिया कि ये एंजॉय करेगा, ये एंजॉय करेगा तभी जाके तो ये दोनों कंडीशन फेल हो गया ना। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तुम्हें एनालिटिक फंक्शन तुम्हें वो ढूंढ के लाना है जो कि दिए गए, मैं इसको एक बार फिर से इरेज करेंगे, जो कि दिए गए ये कंडीशन एंड ये कंडीशन दोनों को साइमल्टेनियसली होल्ड करे। अभी इसको करे तो ये ब्रेक कर जाएगा, अभी इसको यदि कर ले तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इसको सेटिस्फाई करने पर उसको कांस्टेंट फंक्शन ही बनना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन को एक साथ तो साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकता। बाय दैट मीन्स बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी थ्योरम हम यहाँ पे ये कंक्लूजन पे पहुंच गए कि हमारे पास, मैं फिर से एक बार पेज को इरेज कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो है ये भी गलत है। तो हमारे पास, मैं यदि अभी पूरे पेज को इरेज कर दें तो मेरा जो आंसर है जो है इसका आंसर हो जाएगा ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी करो तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली उसका सामना करने के लिए तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस में रह के सिस्टमेटिक ट्रैक में बदलना चाहते हो तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है इस नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप करके इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात
कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है एकदम कंप्लीटली न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।